वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम रोज आप लोगों को एक अध्याय कार्तिक भेजते हैं, उसको रोज सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए कथा पुराण सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि रोज एक अध्याय सुन लीजिए। अगर कार्तिक नहा रही है या नहीं नहा रही है, सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब 13वां अध्याय सुनिए। नारद जी बोले, सो सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के समान शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिया और मुकुट भृगु के नीचे पड़ा। भेग से मारे हुए स्वयं भी गिर पड़ा। देखिए, जाते जाते उनको राहु केतु सब दिखाई देने लगे। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों में आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और उससे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलाकर कहा, ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान बैकुंठ में छोड़कर उसके घर में जाके बसे। विष्णु बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है। विष्णु बोल रहे हैं कि प्रभु, हम कैसे मारते? वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, अब इसलिए तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आपकी उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा। भगवान भोले बोल रहे हैं कि उसको वो हमारे अस्त्रों से नहीं मारा जाएगा। इसलिए देवताओं के समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवता ने अपना अपना तेज दिया। 33 कोटि देवता अपना अपना अंश भोलेनाथ को दिए उसको मारने के लिए, क्योंकि भोलेनाथ के अंश से उत्पन्न हुआ था तो बहुत तेज था। विष्णु आदि सब देवता ने अपना अपना तेज दिया। सब देवता इकट्ठे हो गए। यहाँ देखकर शिव ने अपना भी तेज छोड़ा। शिव ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा पियादों से युक्त जलंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप भी भूमि में देखे। उसने देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर। तदंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मम हो गए। कैलाश से शिव और दैत्यों में शास्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों, आनंद देने वाले भेरू, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ, इसके सब से नादिक पृथ्वी कांपने लगी। इतना युद्ध हुआ कि पूरा पृथ्वी कांपने लगा कि अब क्या होगा, यह कैसे संग्राम रुकेगा। तब विष्णु भगवान को एक युक्ति आई, तो अपने युक्ति के लिए देखिए, जानते हैं कि जो है उसकी पत्नी जो है पति बढ़ता है। देखिए, पत्नी अगर बहुत पति बढ़ता रहते हैं तो पति का कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, तो इसीलिए जलंधर को का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन विष्णु भगवान छल किए तो शास्त्रों से व्याप्त आकाश में शोभायमान हुआ, मानो उल्काओं से आच्छादित मारे हुए रथ, हाथी, घोड़े उसकी भूमि ऐसे शोभित हो रहे थे मानो वज्र की गिराए। पर्वत शिखरों से खंड खंड आच्छादित। सी गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत्यु सज्जनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भय सब देवगण शिव शुक्राचार्य की करतूती को सुनाए। तब रुद्र ने मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्ष की पीड़ित करने वाली कृतियां प्रकट की हुई। उसने युद्ध भूमि में जाकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर लिया और शुक्राचार्य को अपने भंग में छिपाकर अंतर ध्यान हो आकाश में चली गई।
शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिव गण युद्ध में दुर्गम हो गए। दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पर्वत के वेग से ताड़ित तीर्थों में समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुभ और निशुभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युक्त युद्ध में के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्य के शहर समूह टिड्डी क्षण समान आकाश और दिशाओं में भर गया। इतना युद्ध हुआ कि सब घबरा गए। सारे देवी देवता सब घबरा गए कि अब क्या होगा। सारे देवता ने दिशाओं में भर गए। उन्होंने गणों की सेना को कप्यमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से धीरे हुए रुधिर की धारा छोड़ने हुए गढ़ बसंत ऋतु में ढक गए। वृक्ष के समान लाल रंग से सिवाय कुछ नहीं जाने जाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गढ़ संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोधयुक्त हो हट से दैत्यों को रोकने लगे। इतना ज़्यादा लड़ाई होने लगा देवता में राक्षस में कि सब देवता जो हैं वो सब हट करने लगे कि इतना सारे देवता में युद्ध में होने लगा कि अब हम क्या करेंगे, कैसे ही लोगों को बचाएंगे। तो जब जलंधर से अब देखिए, अब आगे देखिएगा कि विष्णु भगवान 2 राक्षस बन के अपने रूप में जाएंगे। कैसे पतिव्रता वृंदा का पतिव्रता भंग करेंगे। ये सब तुलसी के ऊपर से कथा चल रही है कि तुलसी कैसे बनी, आंवला कैसे बने। आंवला का वृक्ष देखिए धात्री हैं, तो आंवला तुलसी को कितनी बड़ा महत्व दिया गया है। और जो लक्ष्मी माता अपना बीज दी बरबरी हुआ, क्योंकि खुशी से नहीं दी थी, जलन से दी थी। तो उनकर बरबरी का कोई पूजा नहीं करता। और धात्री और तुलसी का क्यों पूजा होता है, क्योंकि खुशी खुशी से अपना बीज दी थी। इसीलिए देखिए, कोई भी पूजा पाठ कुछ करना है तो मन से करना चाहिए। भगवान भी तो हर चीज़ देखते हैं कि कौन चीज़ अच्छा है कौन बुरा है। अब इसी में कार्तिक महीने कथा सुन लीजिए कि एक माँ बेटी थी। माँ जो है गांव में सबसे आटा उटा लेके पीसती थी, मैं कंकड़ पत्थर को मिला उला के तैयार करके देती थी। बेटी उसको हमेशा मना करती थी कि माँ ऐसे गलती मत करो, भगवान को क्या जवाब दोगी। वो जो है कार्तिक नहाती थी, उसकी बेटी माँ दोनों कार्तिक नहाती थी, लेकिन थोड़ा गलत काम कर देती थी। अब बेटी मना करती थी तो मार उसको डांटती थी कि तुम्हारा शादी कुत्ता से करा देंगे। लेकिन अब वो हमेशा कहती माँ गलत मत करिए, नहीं तो भगवान को मुंह दिखाना पड़ेगा। आप नहीं देख रही, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन मानती ही नहीं थी। जिसका आटा लाती थी उसमें कंकड़ पत्थर मिला देती थी। ऐसे करते 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 बेटी बड़ी हो गई। और एक दिन क्या हुआ कि बूढ़ा का प्राण निकल गया। अब वो कुत्ता कुत्ता कह रही थी, यमराज कुत्ता बन के आया। उसी कुत्ता से उसका शादी हो गया। अब आगे आगे कुत्ता जा रहा था, पीछे पीछे बेटी जा रही थी। तो अब कुत्ता जो है उसको दिखाने के लिए पूरा यमलोक स्वर्ग लोग सब ले गए। यमराज थे, देखिए कैसे करने से कौन कौन नरक में मिलते हैं। तो जब देखी तो कहीं देखिए कोठरी में सब बहुत बुरे कर्म करके जो आते हैं वो भोगते हैं। अब देखी तो कोठरी में उसकी माँ कह रही, मेरी माँ यहाँ क्या कर रही, चक्की पीस रही है, कीड़े के बीच में यहाँ पड़ी है। तो कहें तुम्हारी माँ जो बुरा कर्म की थी इसीलिए इसी पाप का फल भोग रही है। तो कहें कि माँ हमारी बुरा कर्म की थी जरूर, लेकिन ये बताइए कि कार्तिक भी तो नहाई थी। तो कहें कार्तिक नहाई थी जरूर, लेकिन धर्मराज को कभी पानी नहीं दी थी, धर्मराज के नाम से कभी नहीं नहाई थी। इसीलिए नहाते समय 3 उंगली धर्मराज को पानी देना चाहिए। न कुछ रहते हम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, व्रजाय नमः, सिमरन चित्तगुप्ताय नमः, उनको पानी देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि धर्मराज को हमेशा जब पानी देना चाहिए। जब पानी आप नहीं देंगी तो धर्मराज नाराज हो जाते हैं। तो कहीं कि प्रभु अब किसी तरह से कल्याण करिए। कहें तुम्हारी माँ है तो हमको को तो कल्याण करना ही पड़ेगा।
तो कहें कैसे कल्याण करेंगे? तो कहें ऐसा करिए कि अपनी जो तुम्हारी माँ है उसको कह दीजिए कि 1 हफ्ता के लिए हम पृथ्वी पर भेज रहे हैं, वो अपने कर्म को सुधार ले। अब गई 1 हफ्ता के लिए यमराज के नाम से दान पुण्य करने लगी, कार्तिक नहाने लगी, यमराज के नाम से बजड़ा बजड़ी जो बनाती थी सबको दान देने लगी। करते करते 1 हफ्ता के बाद आई तो उसको मुक्ति दी यमराज। तो कहें कि अब तुम्हारा पाप कटित हो गया है, तुम उद्यापन कर लियो यमराज के नाम से। तो इसीलिए नहाते समय यमराज के नाम से, धर्मराज के नाम से, राधा दामोदर का नाम कर लेके नहाना चाहिए और उसको हमेशा 3 अंजलि पानी देना चाहिए। जो ऐसा करता है तो उसका कार्तिक महीना पूरा होता है, और जो ऐसा नहीं करता है उसका कार्तिक कभी पूरा नहीं होता, उसको दंड मिलता है। तो इसीलिए कार्तिक महीने में तुलसी का, औला का, पीपल का, पतवारी सब पर कथा कहानी सुनना चाहिए। और तुलसी का तो पर डे सुनना चाहिए कि जो तुलसी का सुनता है, औरा सुनता है। बूढ़ा रही हमेशा तुलसी का पेड़, औरा के पेड़ अपने आंगन में लगाई थी, और जब आंगन में लगाई थी तो तुलसी औला को रोज सींचती थी, उनको जल भी देती थी, और जल देती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, हम जब मरे तो हमको कृष्ण के कंधा मिले, पीला पीताम्बर मिले, चंदन की लकड़ी मिले, और कृष्ण का कंधा मिले, और गंगा का किनारा मिले। तो रोज कहती थी। तुलसी माता ऐसे सूखने लगी, और उसी में संगे औरा थी। औरा भी कहीं कि भाई अभी बूढ़ा तो इतना करती थी, इनको देना पड़ेगा। तब और पीपल भी था, पीपल, औरा, तुलसी सबको पूजा करती थी। और करने के बाद वही में हनुमान जी, गणेश जी सबको बैठा ली थी, इकट्ठा सबका पूजा कर लेती थी। तो हनुमान जी, गणेश जी सब सोचते थे कि बूढ़ा हम लोग का कथा कहानी सुनती है, पूजा करती है, इसको तो स्वर्ग मिलना चाहिए। तो अपना क्या हुआ कि अब एक दिन क्या हुआ कि जल देते देते कृष्ण भगवान आए। कहें का भाई और तुलसी तुम लोग क्यों इतना दूल्ही बन जा रही हो, सूखी जा रही हो? कहें क्या करिए, बूढ़ा ते पूजा करती है, लास्ट में कहती है कि हमको गंगा का किनारा मिले, कृष्ण का कंधा मिले, चंदन का लकड़ी मिला है, चंदन की लकड़ी मिले, गंगा पीला पीताम्बर मिले। कहें काहे चिंता करो, हम हैं ना। तो कहें कि ठीक है, तुम घंटी बजा देना। ऐसा करते करते घंटी बजा दी और भगवान आ गए। तो भगवान आ गए तो कहें जा तुम मर जेबू तब बोले। घंटी हम कहे थी कि जब बूढ़ा मर जाए तब बजाना, वो परीक्षा लेने के लिए घंटी बजा दी। अब भगवान वापस गए, जब बूढ़ा मर गई तो घंटी पे घंटी, घंटी पे घंटी, भगवान आ ही नहीं रहे हैं। अब सब लगा बूढ़ा कोई पापिन थी, ढोकली थी, मन से पूजा नहीं करती थी, पृथ्वी पर उसका मट्टी धस गया। तो भगवान को बर्दाश्त नहीं, भगवान आए। कहें तो हम कान में कुछ कहेंगे। कान में कही कि कृष्ण आ गए, कृष्ण का कंधा लेला, पीला पीताम्बर लेला, चंदन का लकड़ी लेला, गंगा का किनारा लेला, हल्की हो गई नहीं, कानी अंगुली से उठाए ले गए चंदन का लकड़ी, अपने पीला पीताम्बर उठा दिए, गंगा किनारा दे दिए। बूढ़ा का मुक्ति हो गई। जिसे बूढ़ा का जीवन लौटा उसे सबका लौटा। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए कार्तिक महीने में कथा कहानी सब व्यर्थ नहीं जाता है, जो करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा कहानी सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है, दोनों का जय। इसीलिए कहते हैं आप लोग अगर अपना भला चाहते तो लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सबको सुनाइए। जो सुनाएगा उसका पुण्य का भागी बनेगा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भज। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।